पुराण की कथा कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप कौन सा? दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। ये दुनिया का सबसे आप यदि अपने आप को कमजोर समझ रहे हो कि मेरे से ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, तो आप दुनिया के सबसे बड़ा पाप कर बैठे। अपने आप को कभी कमजोर मत समझो। रोग से ग्रसित भी हो गए हो तो भी अपने आप को कमजोर मत समझो। कोई बड़ी बीमारी भी लग गई है तो अपने आप को कमजोर मत समझो। कोई बहुत बड़ा टेंशन यदि आपके माथे पर आकर बैठ गया है तो भी अपने को कमजोर नहीं समझो। अपने आप को हम कमजोर क्यों समझे? विषम परिस्थिति में भी जो मुस्कुराता है भोलेनाथ उसका साथ हमेशा देता है, हमेशा। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपनी आप को कमजोर समझना। आप अपने आप को जिस दिन कमजोर समझना चालू कर लें तो समझ लेना कि आप पापी हो। हम अपने आप को कमजोर क्यों समझें? घर में कई बुजुर्ग माताएं ऐसी रहती हैं, कई बुजुर्ग पिता ऐसे रहते हैं, कई भाई मेरी जीजियां मेरे जीजा लोग ऐसे रहते हैं, कई बेटी बेटा ऐसे रहते हैं जो कहते हैं अब तो हमारा समय आ गया, अब हमारे बस का कुछ नहीं। मतलब अपने आप को तुम कमजोर समझ रहे हो। हम पूरे भिलाई वासियों से एक बात पूछना चाहते हैं, जितने लोग कथा में बैठे हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आपसे एक बात पूछें, आप उत्तर देंगे सभी लोग? बोलो, जम के बोलो जरा, पक्का? घर में आपको सवेरे जल्दी उठना है, कहीं जाना है, कोई कार्य करना है, आपको जल्दी उठना है, तो आपने अलार्म लगाया, मान लो 4 बजे का लगाया या 5 बजे का लगाया या 3:30 बजे का लगाया। आप जितनी देर का, जितने समय का अलार्म लगाते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दिल से बोलना कि तुमने 3:30 का अलार्म लगाया, तुमने 4 बजे का अलार्म लगाया, और सत्य बताओ, अलार्म तो बाद में बजता है, पहले आपकी नींद खुल जाती है। बोलो, सही है कि गलत है? जैसे आपने सोचा कि मुझे 4 बजे का अलार्म लगाया है, मैंने 4 बजे का घड़ी लगाई है, 4 बजे का क्लॉक वॉच लगाया है कि बस इतनी बजे और 4 बजे बजेगा, टुक 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 बजता रहेगा। कितनी बजे बजेगा वो? बोलो बोलो जम के, 4 बजे। अब अलार्म तुमने 4 बजे का लगाया, उठ गए तुम 3:30 पे, नींद बार बार खुल रही है, घड़ी देख रही, 4 तो नहीं बज गई, फिर थोड़ी देर सो गई, फिर नींद खुली, 3:30 बज गई, फिर नींद खुली, 3:45 हो गया, अभी 10 मिनट और सो लेती हूँ, फिर 4 बजे। अलार्म तो बाद में बजा है, उससे पहले तुम्हारी नींद खुल चुकी। बोला मेरी छत्तीसगढ़ की चीजें सही है कि गलत है? अब तुमने अलार्म कर लिया 4 बजे का, 4 बजे का, 4 बजे का, 4 बजे का, और उठ कितनी बजे रहे हो? 3:30, 3:45, 3:30, 3:45, अलार्म भरा 5 बजे का, उठ कितनी बजे रहे हो? तो उठने का समय तुम्हारा जल्दी हो। अलार्म तुमने 4 बजे का भरा है, अलार्म तुमने 5 बजे का भरा, परंतु तुम जल्दी उठ गए। अब जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं और जितने मेरे बुजुर्ग पिता बैठे हैं और जितने मेरे बहन बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, आप
आपसे निवेदन है, आपने भी अपने दिल में एक अलार्म बनाकर रख लिया। कौन सा अलार्म? जरा सा पेट दुखा और तुमने अलार्म बना लिया, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं होगी, कहीं मुझे कहीं गठान तो नहीं होगी, कहीं मुझे रोग तो नहीं हो गया, कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया। जरा सा छाती में दर्द हुआ, तुमने अलार्म बनाकर रख लिया कि मेरे कोई कहीं ब्लॉकेज तो नहीं हो गया, कहीं मेरे हार्ट में कमजोरी तो नहीं होगी। थोड़ी सी चलने में हाफड़ी भराई तो तुम्हें लग गया कि मुझे कहीं दमे की बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे सांस की बीमारी तो नहीं हो गई। याद रखना, 4 बजे का अलार्म लगाया तो 3:30 बजे नींद खुल जाती है। उसी तरह तुम जो दिन भर सोचते हो कि मेरे साथ ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, तो वो चीज तुम्हारे सामने हो ही जाती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। कभी कमजोर मत समझो, हमेशा अपने आप को बलवान समझो। पेट दुखा, तुरंत तुमने सोच लिया कि कोई मेरे पेट में तकलीफ होगी। छाती दुखी, मेरे को तकलीफ हो गई। सिर दुखा, मेरे को तकलीफ हो गई। आंखों में प्रॉब्लम हो गई। हो सकता है प्रकृति है, चलता रहता है, कभी अच्छा आता है, कभी बुरा आता है। कोई जरूरी नहीं कि सारे रोग तुमको ही हो जाएंगे, सारी बीमारी तुमको ही हो जाएगी, पर तुमने सोच लिया। जांच कराने जा रही हो ना, तो सबसे पहले सोच के जा रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं बड़ी बीमारी के चांस ना हो जाए। मतलब तुमने वो घड़ी भर ली है, तुमने वो अलार्म भर लिया। पहले का व्यक्ति अलार्म भरता था, पहले का व्यक्ति अलार्म भरता था 100 साल का, 100 साल तक जिंदा रहूंगा, 100 साल का अलार्म भरकर बैठता था कि मैं 100 साल तक जीऊंगा। खूब खाता पीता मौज करता, जाता खेत में काम करता, अपनी फसल लगाता, अपने काम में लगा रहता, अपना गाय बैल भैंस जो भी पालना पालता। उसने अलार्म लगाया कि मैं 100 साल तक जीऊंगा, तो कम से कम वो 95 साल तक, 90 साल तक, 98 साल तक, 97 साल तक जीवित रहता था। आज का व्यक्ति 60 साल में अंदाजा लगा लेता है कि अब तो मेरे शरीर से नहीं बन रहा, अब तो मेरे को जाना है, तो मालूम पड़े 55 में ही अटेका खबर निपट जाता है। तुमने अलार्म लगा लिया। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझ। क्यों कमजोर समझे? आप अपने आप को इतना प्रबल समझिए, आप अपने आप को इतना बोल्ड समझिए कि आपको लगे अगर छोटी मोटी बीमारी आ भी गई तो मैं निपट लूंगी, मैं निपट लूंगा। बोलबम का नारा है, आगे अगर थोड़ी बहुत तकलीफ आई, थोड़ी बहुत अगर कष्ट आया तो है बाबा बेटा, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, देखा जाए। शंभु शरणे माताएं कह देती है हमने 1 बार पशुपतिनाथ का व्रत करा, हमने 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत करा, हमने 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत करा, और हमने हमारी मामा नहीं सुन रहा। आपने हिम्मत हार, आप अपने आप को हिम्मत हार गए।
अनीता साहू है, पति श्री संतोष कुमार साहू, ढीले कम करो। रामनगर भिलाई की निवासी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। जहां भी बैठे हो हाथ हिला दो और आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। मेरा नाम अनीता साहू है, पति श्री संतोष कुमार साहू है, रामनगर भिलाई। मोबाइल नंबर मेरा ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। 2023 मई में अचानक से स्वास्थ्य खराब हो गया। 10 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया। सेक्टर नंबर 2 हॉस्पिटल में भर्ती थी। सोनोग्राफी MRI में पता चला कि लीवर में 9 mm का एक गठान और कैंसर हो गया। गठान होती ना गुरुजी तो दुख नहीं होता, पर साथ में कैंसर हो गया। उसके बाद मेरे पति ने सारे हॉस्पिटलों में जांच कराया तो मालूम पड़ा कि वो कैंसर की बीमारी है और ज्यादा ही तकलीफ है, ज्यादा समय के जीवित नहीं। शिव जी पे मेरे पति ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जल लाकर मुझे पिलाना चालू करा, बेलपत्र मुझे देना चालू करा। डॉक्टर का भी इलाज, जैसे आप कहते हो ना कि डॉक्टर शिव का रूप है, तो डॉक्टर का भी इलाज चलने दो, डॉक्टर का इलाज जरूर करो। हमने डॉक्टर का भी इलाज करा। डॉक्टर ने दवाइयां दे दी और डॉक्टर का कहना था कि इसका ऑपरेशन सफल हो ना हो वो पता नहीं, आप करें तो करें। डॉक्टर कहते हैं कि अब तो उस ईश्वर पर भरोसा। मेरे पति ने भी आपकी कथा पर भरोसा करा और मैंने भी आपकी कथा पर भरोसा करा। सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में जलाते, उस पानी को शिव जी को चढ़ाकर पीना चालू करा। करते करते 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीने के बाद जब हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो जो 9 mm की कैंसर की गांठ थी वो 5 mm की हो गई थी। गुरुदेव, जब 5 mm की गांठ हो गई तो डॉक्टर ने भी पूछा कि तुम कौन सी दवाई लग रही है। हमने डॉक्टर से कहा हम बेलपत्र खा रहे हैं, रुद्राक्ष का जल पी रहे हैं। डॉक्टर ने दवाइयां फिर दी और फिर वापिस हमने वही जल को पीना प्रारंभ करा। जो डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हारा कैंसर बड़ा विचित्र है लीवर पर, तो जब विचार करा तब वापिस उसको पीना चालू करा और बाबा की कृपा से आज सारी दवाइयां बंद है, केवल बेलपत्री और रुद्राक्ष का जल पीती हूँ और डॉक्टर ने सब दवाइयां बंद कर दी। मेरा शरीर ठीक है और मेरा कैंसर समाप्त। मैं शिव को प्रणाम करती हूँ। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। शंभो शरणे एक विश्वास शिव के प्रति जागृत हो। हम तो कहते हैं, जैसे ये कथा बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति करा रही है, दया सिंह जी इस कथा को आयोजित किए हैं। अमलेश्वर में कथा हुई, साहू जी, खंडेलवाल जी आयोजित किए। इस 6 नंबर सेक्टर में पहले कथा हुई, विनोद सिंह जी इस कथा को कराए थे। फिर एक कथा और हुई थी भिलाई में, जो एक समिति ने कराई थी। ऐसे कई हम कहेंगे कि जो कथा के आयोजक होते हैं ना, जो कथा करवाते हैं, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। कम से कम आपके कराई हुई कथा से ना जाने कितनों की बीमारियां और कितनों के जमानों में कितनों के प्रश्न ठीक हो। बड़ा मेहनत तो आपकी लगती है, पर आपके परिश्रम से ना जाने कितनों को लाभ मिलता है।
कितना शिव तत्व की प्राप्ति, शिव महापुराण की कथा, भगवान उग्रदानी की कथा, भगवान शंकर की कथा। हिम्मत ना हारे। इस बहन ने एक बात लिखी कि मेरे पति और मैं शिव पर से भरोसा समाप्त नहीं करेगा, करेगा तो वही करेगा। शिव पर से हमने भरोसा समाप्त नहीं करेगा तो वही करेगा तो उग्रदानी ही करेगा तो मेरा देवाधिदेव महादेव ही हमारा विश्वास, हमारा भरोसा हमने और मैंने बाबा अच्छा कर दिया कि मैं वापस हॉस्पिटल में काम करने लगी और मैं स्वस्थ हूं। ये शिव तत्व है। आए उनका लिख के ला दीजिए। ये शिव तत्व है, ये घड़ी है, ये शंकर कालदर्शी। हमारे भीतर एक विश्वास को हमें पैदा करना, हमारे भीतर एक भरोसे को हमें दृढ़ करना, एक विश्वास को दृढ़ करना। फिर निवेदन है, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। पार्वती मैया जब बाल्यावस्था की थी तब साधना में माता पार्वती जी डूबी रही। ऋषियों ने जाकर समझाया माता पार्वती जी को कि शिव तुम्हें नहीं मिल सकते, भगवान शंकर तुम्हें नहीं मिल सकते। बहुत परीक्षा ली गई माता पार्वती जी की, बहुत। और पार्वती जी की बारंबार परीक्षा ली गई, बार बार परीक्षा ली गई, बार बार परीक्षा ली गई, पर माता पार्वती जी हिम्मत नहीं। पार्वती जी खुद को कमजोर नहीं समझी। उनको मालूम था कि अगर मैं शंकर को जप रही हूं, मैं शिव को भज रही हूं, मैं भगवान शंकर का गुणगान कर रही हूं, मैं शिव तत्व को जान रही हूं, तो ये पार्वती जी के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया था कि मुझे शिव मिलेंगे, मुझे उग्रदानी मिलेगा, मुझे मेरा महादेव मिलेगा। ध्यान दें, शिव को पाने की ललकता आपके भीतर होना चाहिए।
हम फिर निवेदन करेंगे कि अपने भीतर एक ऐसा तत्व, अपने भीतर ऐसा समर्पण, अपने भीतर भगवान की अविरल भक्ति को अपने भीतर ऐसा समाहित कर लो कि एक न एक दिन ऐसा आए कि मेरा शिव तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए और तुम्हारे को दर्शन देकर जाए। इतना अपने आप में बल उत्पन्न करो। और हो सकता है हम आपसे पूछें, अभी चीटा देखा है? चीटा बोलते हैं कि मकोड़ा बोलते हैं? यहाँ पे क्या बोलते हैं, चीटा की मकोड़ा? जम के तो बोलो चीटा ना। चीटा जब जन्म लेता है तो उसमें पंख रहते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं रहते। चीटा जब जन्म लेता है तो उसमें पंख नहीं रहते, पर चीटा अपने कर्म में लगा रहता है, अपने कार्य में लगा रहता है और कर्म करता रहता है, कार्य करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। धीरे 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 चीटे में पंख आ जाता। देखिए आप लोगों ने चीटे में पंख? चीटा जन्म लेता है जब उसमें पंख नहीं होते हैं, चीटे में पंख नहीं रहते हैं, पर चीटा अपना कर्म करता रहता है, कर्म करता रहता है, तो चीटे में पंख आ जाते हैं, चीटे में पंख उत्पन्न हो जाते हैं और वो चीटा भी उड़ने लगता है। जरा विचार करना, चीटा अपना कर्म करता रहता है तो एक दिन परमात्मा उसको भी पंख लगा देता है। और यदि आप अपने कर्म के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो वो परमात्मा आपको भी पंख लगाकर आगे बढ़ा देगा, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। चीटे में पंख नहीं होते, पर धीरे धीरे वो कर्म करता गया, कर्म करता गया, करता गया और उसमें पंख लग गए। कर्म करता गया और उसमें पंख आ गए, वो उड़ने लगा, वो आगे बढ़ने लगा। आप अपना कर्म करिए, जिस कर्म में आप लगे हुए हो प्रबलता से उसमें लगे रहिए, उसमें लगे। जिस कर्म को आप करना चाहते हो उसको कर्म को आप प्रबलता से करते रहिए। एक दिन मेरा परमात्मा भी आपको उड़ान देगा, एक दिन मेरा परमात्मा, मेरा भोलेनाथ भी आपको नदी की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। आप कर्म के प्रति जागरूक रहो। आप कर्म के प्रति जागरूक नहीं और सोचे कि हम बहुत कुछ कर लें, हम बहुत ऊंचे उठ जाएं, हम बहुत आगे बढ़ जाएं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म प्रधान है, आपका कर्म पहले करना है। श्रीमद् भगवत कहती है, श्रीमद् भगवत गीता कहती है, श्रीमद् भागवत कहती है, रामचरितमानस कहती है, विष्णु पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है। ऐसी कोई पुराण नहीं जो कर्म की प्रधानता नहीं बताती। प्रत्येक पुराण कर्म प्रधान है और प्रत्येक पुराण कहती है कि आप अपने कर्म में जागरूक रहिए, आप अपने कर्म में प्रबलता बनाकर रखिए। में माननीय पवन साय जी, भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से, एवं माननीय नंदन जैन जी, भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन से आए हैं। आप दोनों पधारे, व्यासपीठ का पूजन करने के लिए पधारिए। इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत है। चीते में भी पंख आ सकते, बस उसमें कर्म की लगनता होना चाहिए।
अग्रलता की ओर बढ़ेंगे। पर हम अपना कर्म पूरा नहीं कर पाते। हम उसको सोच लेते हैं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस का नहीं है। नहीं नहीं, शिव कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। हम क्यों कमजोर समझते? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर भोले शंभू। माता पार्वती जी ने अपना तप किया, अपनी साधना करी, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। आप अपना लक्ष्य क्यों छोड़ो? लगे रहो, थोड़ा समय लगेगा, सुनेगा। एक पत्र राजकुमारी यादव, पति श्री शांतिलाल यादव, कोरिया कला, पुरानी बस्ती, वार्ड नंबर 54, दुर्ग की निवासी। आप ही हैं श्री शिवाय, नमस्ते। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? आ जाओ, जल पत्र लेकर चलो। पशुपतिनाथ के व्रत का मैं क्या वर्णन करूं? मेरी भतीजी जिसकी शादी को 17 साल हो गए थे, 17 साल से उसके घर में संतान का सुख नहीं था। ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमारी भतीजी को लेकर नहीं गए। 17 साल उसको हमने हर जगह, हर डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट पे भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। हमने हमारी भतीजी को पशुपतिनाथ का व्रत का वर्णन किया और उसको सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया। मेरी भतीजी ने 3 बार पशुपति व्रत करे पर संतान का सुख नहीं आया। चौथी बार पशुपति व्रत करे पर संतान का सुख नहीं आया। तो मेरी भतीजी ने सोच लिया कि मैं पशुपति व्रत भी नहीं करूंगी, हमें शिव को नहीं मानूं। तब उसके पति स्वयं कहे कि तू एक बार और कर। वो सीवर वाला महाराज कहता हिम्मत मत हारना, बाबा देगा जरूर। 5वीं बार पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा की कृपा से 15/7/2024 को मेरी भतीजी क्या 17 साल के बाद संतान की प्राप्ति। इसका फोटो में लगा रही हूं, फोटो को आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं। 17 साल बाद मेरे भतीजी की यहाँ संतान की प्राप्ति। अर्थात वही कथा जो अभी चल रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर कुछ है तो अपने आप को कमजोर समझ। हम हिम्मत क्यों हारे? क्यों हिम्मत हारे? आप लोग पशुपतिनाथ का व्रत करते हो? कौन कौन ने कहा जरा हाथ उठाओ? आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। कितने लोगों ने पशुपति व्रत किया? बहुत बढ़िया, रख लो, रख लो। कई व्रत करने वाली माताएं, मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटे ऐसे हैं जिनका बाबा ने सुन भी लिया। और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 व्रत, 2 व्रत, 3 व्रत करे होंगे और बाबा नहीं भी सुने।
निवेदन है, थोड़ा रुकना, नहीं सुन रहा ना बाबा, थोड़ा रुकना, 2-3 महीना रुकना, 2 महीना रुकना, 1.5 महीना रुकना, 15 दिन रुकना, फिर एक बार विश्वास के साथ, फिर एक भरोसे के साथ टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना, मोबाइल पर कथा सुनना, यदि पंडाल में मिल जाए तो पंडाल में सुनना, और उस दिन से फिर नियम बना लेना कि बस मैंने कथा सुन ली है, अब मैं विश्वास रखकर 5 व्रत मेरे पशुपतिनाथ के फिर करूंगी, और मेरा भरोसा करता है मेरा शंकर मेरी झोली खुशियों से भरेगा। फिर विश्वास। कल हम जब मिल रहे थे, दया सिंह जी कल जब सबसे मिला रहे थे, तो वहां पर एक पत्र एक बेटी ने दिया, एक पत्र। उस पत्र को तो हम यहाँ लेकर नहीं आए, कक्ष में होगा। उस पत्र में एक बेटी ने लिखा कि हम जिस गांव में रहते हैं, उसके गांव का नाम भी लिखा था कोई। हम उस गांव में जहां हम रहते हैं, वहां पर जितने भी हमारे साथ वाले हैं, जितने भी हमारे साथ में मंदिर जाया करते थे, देवालय पूर्व की बात बता रहे हैं, गुरु जी जब जाया करते थे तो धीरे 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 उन्होंने मंदिर जाना बंद कर दिया और दूसरी जगह जाना चालू कर। मंदिर जाने वाले कम हो गए थे और दूसरी जगह जाने वाले, रविवार को जाने वाले ज्यादा हो गए थे। हम केवल 6 लेडीज ऐसी थी जो हमारे गांव में हम भगवान को बसते थे, भगवान को मानते थे, पर हम शिव को भी नहीं जानते थे, हम तो केवल भगवान को मानते थे कि भगवान को मानना। हमारे गांव की बात बता रहे हैं, बाकी के सब यहाँ वहां जाने लगे और धीरे 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 उन्होंने मंदिर जाना छोड़ा। और ऐसा नहीं गुरु जी की कोई साधारण लोग हों और वो मंदिर छोड़ दिए हों, बहुत बड़े बड़े लोग मंदिर को छोड़कर दूसरी जगह जाए। गुरुदेव, आपकी कथा सुनने के बाद में हमारे पास में पत्थर का शिवलिंग नहीं था, हमारे पास में पाषाण का शिवलिंग नहीं था, हमने कंक्रीट, सीमेंट, गिट्टी का एक शिवलिंग बनाकर तैयार करा और उसी की हमने जलाधारी बनाकर तैयार करी और उसको हमने एक वृक्ष के नीचे रख दिया और हम रोज शिव जी के मंदिर जाना, शंकर को जल चढ़ाना चालू कर दिया। हमारे उस मंदिर में नंदी नहीं, उसने उसका फोटो भी लगाया। उस शंकर का कंक्रीट का शिवलिंग बनाकर, कंक्रीट की जलाधारी बनाकर उस पर हमने कलर पोत दिया और हम जाना चालू कर दिया। गुरु जी, हमने आपकी कथा को टीवी पर लगाकर उसकी आवाज तेज कर हमने बाहर लोगों को, जाते आते लोगों को सुनाना चालू करी। आज हमें प्रसन्नता इस बात की है कि वो पेड़ के नीचे का जो कंक्रीट सीमेंट का शिवलिंग है, वहां पर भी लोगों की भीड़ होने लगी और लोग अपने धर्म की ओर मुड़ गए। ये आपकी प्रबलता, ये आपकी प्रबलता, ये आपका विश्वास, ये आपका भरोसा। अब उसने पत्र जो लिखा, उस पत्र में ये सब चीज तो अपनी जगह पर है, उस पत्र में उसने जो लिखा, वो पत्र का लिखा हुआ आपके सम्मुख में, वो पत्र में उस बेटी ने लिखा कि गुरुजी, हम सीमेंट का बना हुआ, कंक्रीट का, पत्थर का, हमारे पास में पाषाण का शिवलिंग नहीं, पत्थर का शिवलिंग नहीं, हमारे पास में हमारे कंक्रीट का, हमारे सीमेंट और गिट्टी का शिवलिंग जो हमने बनाया है। अब आप हमें ये बताएं कि हम उस पर जल चढ़ाते हैं, हम उसकी पूजन करते हैं, तो क्या हमको शंकर जी के शिवलिंग का पुण्य मिलेगा? क्या हमें शंकर भगवान के शिवलिंग का पुण्य मिलेगा? मैं उस जी को एक बात कहना चाहता हूं, आपके मन में भी ये प्रश्न पड़ा होगा, क्या वो कंक्रीट का शिवलिंग का पुण्य मिलेगा?
पहले तो मैं जितने ग्रामीण क्षेत्रवासी हैं और जिनके यहाँ शंकर का शिवलिंग नहीं है और वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ शंकर का शिवलिंग विराजमान हो और हमारे गांव के लोग उस पर जल चढ़ाओ, तो मैं तो ये जितनी समितियां यहाँ पहले कथा करवा चुकी हैं, चाहे वो दया सिंह जी, आपको भी कहूंगा, और पीछे के जितनी समितियां पूर्व की भी थी और आसपास अमलेश्वर और हमारे क्षेत्र में जहां जहां हमने इकट्ठा करी, एक ऐसा छत्तीसगढ़ में एक ऐसा स्थान नियुक्त किया जाए कि अगर किसी ग्रामीण में भी अगर शिवलिंग की जरूरत हो तो ओमकारेश्वर से या अमलेश्वर से या नर्मदा के तट से एक कंकर का भले छोटा सा शिवलिंग ला कर दिया जाए, जिससे वो गांव में पूजन होने लगे, उस गांव के आनंद। दया सिंह जी आपको भी कहेंगे, आने वाले समय में इस चीज की व्यवस्था होना चाहिए और जितने प्रयास बनेगा हमसे भी शरीर के द्वारा जितना प्रयास बनेगा, जितने शिवलिंग हम भेज सकते उतने शिवलिंग हम भेज और प्रयास करेंगे, जिससे गांव गांव में आज लोग जो धर्मांतरण हो रहा है, गांव गांव में लोग इधर उधर भटक रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं, वो सब बचकर भगवान शंकर की शरण में जाना होगा। ऐसा प्रयास किया, साधु बात। प्रश्न यहां आ गया कि वो सीमेंट का, वो कंक्रीट का शिवलिंग पर हम जल चढ़ाएंगे, वो कंक्रीट के शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, वो कंक्रीट के उस सीमेंट के शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, तो क्या हमें वो पुण्य मिल सकता है? तो मेरा उस जी से निवेदन है, एक बहुत सुंदर कथा हमारी शिव महापुराण में आती है, एक बहुत सुंदर कथा हमारे यहाँ हमें सुनने को मिलती है, आप उस कथा का स्मरण करिए। भानु नाम का एक छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा सा बच्चा, भानु नाम था, पिता थे नहीं, मां के पिता नहीं, अकेली मां है और बेटा पे मां अकेली। भानु का पालन पोषण कर रही है, खूब अच्छे से उसको रख रही है, खूब अच्छे से उसको खिला रही, जितना बन सकता है उससे बात करती है। सुंदर दृष्टांत। वो बेटी अगर यहाँ बैठकर कथा सुन रही हो या टीवी पर कथा सुन रही हो कि कंक्रीट के शिवलिंग को हमने बना दिया और पूरा गांव आ जाना चालू कर दिया, तो क्या उसका पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमको हमारे खाते में पुण्य जाएगा कि नहीं जाएगा? वो बात मूल है। हमारे पास शिवलिंग नहीं था तो हमने वो कंक्रीट का बना दिया, तो उसका पुण्य है कि नहीं? उसके भानु की मां उसका पालन पोषण कर, घर में इतना भेदभाव नहीं है, घर में इतना धन। एक बात आज फिर कहते हैं, तुम्हारे घर में धन की कमी होगी ना, चल जाएगी। धन की कमी होगी तो बच्चा बचपन में रोएगा, धन की कमी होगी तो बच्चा खिलौने के लिए रोएगा, धन की कमी होगी तो बच्चा कपड़े के लिए रोएगा, धन की कमी होगी तो बच्चा गाड़ी के लिए रोएगा। अगर तुम्हारे घर में धन की कमी है ना, चलेगा, और तुम्हारे घर में संस्कारों की कमी नहीं होना चाहिए, तो जिंदगी भर होना। घर में अगर धन की कमी है तो चल जाएगा, 2 रोटी कम खाओगे, रूखी खाओगे, सूखी खाओगे, चल जाएगा, बचपन निकल जाएगा, जवानी निकल जाएगी, और संस्कारों की कमी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा संस्कार समाप्त हो गया तो हमें जिंदगी भर रोना पड़ सकता है, जिंदगी भर, जिंदगी भर चलेगा। धन की कमी चलेगी पर संस्कारों की कमी ना हो। जितना बन सकता अपने संस्कारों में कोई कमी ना। भानु की मां
पहले धन में कमी थी पर संस्कारों में कमी नहीं रखी भानु। एक दिन भानु ने अपनी माँ से पूछा, माँ माँ सबके घर में खूब सारा सीठाट है पर हमारे घर में कुछ नहीं है। माँ के मुख से निकल गया, जिस दिन महादेव चाहेगा उस दिन ठाट भी दे देगा। जिस दिन महादेव चाहेगा उस दिन ठाट। 5 वर्ष का भानु जहां भी खेलने बैठता है, जहां भी खेलता है, खेलते खेलते मिट्टी को उठाकर, धूल को उठाकर, जो जमीन पर खेलता है तो वहां की मिट्टी को ऐसा इकट्ठा करता है, शिवलिंग बनाता है, जलाधारी बनाता है, पेड़ पत्तियां तोड़ता है वृक्षों से, उसके ऊपर चढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद भानु उसको मिटा देता है। फिर कहीं खेलता है, मिट्टी में गया, मिट्टी का शिवलिंग बना लेता है, पत्तियां तोड़ता है, शिव जी पे चढ़ा देता है, उसको मिटा देता है। 4 छोटी छोटी डंडियां लाकर खड़ी करता है, उस पर झोपड़ी बनाता है, उसके अंदर एक मिट्टी का शिवलिंग बना लेता है, उस पर पत्तियां लाता है, तोड़कर चढ़ा देता है। ये केवल भानु की कथा नहीं, ये आपकी और हमारी भी कथा है। बचपन में कई बेटियां, बचपन में कई बेटे, बचपन में छोटे छोटे लड़के, सोमवार आता है, मंगलवार आता है, बुधवार आता है, गुरुवार आता है, ऐसे कई दिन, कोई शिवरात्रि, कोई सावन का महीना आता है, छोटे छोटे बच्चे डंडियां लाते हैं, तोड़कर छोटी छोटी डंडियां तैयार कर उस पर छप्पर डालकर उसमें मिट्टी का शिवलिंग बना लेते हैं, उसका श्रृंगार कर देते हैं, उसके ऊपर पत्ता पत्ती लाकर चढ़ा देते हैं। कई लोग हंसते हैं, बताओ कैसा मूर्ख है, कैसे इसमें अकल नहीं है, छोटा सा बच्चा है, इसने ऐसा कर लिया। घर के अंदर वो भगवान की पूजन करता है, छोटा सा बच्चा। और मेरा विश्वास कहता है यहाँ छत्तीसगढ़ की जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे बेटा बेटी बैठे हैं, इन्होंने भी बचपन में जरूर मिट्टी उठाई होगी, उसको ऐसा करा होगा, आटे की लोई उठाई होगी, लोई को उठा के ऐसा ऐसा करके शिवलिंग बना लिया होगा, आटे की लोई का। चावल बनाया होगा तो चावल का। बोलो सही है कि गलत है? बचपन में खेलते समय मिट्टी का, धूल का, पत्थर का, आटे का, जो मिल जाता था उसका हम शिवलिंग कई बार बना लेते थे। कितना सुंदर कहा इस दृष्टांत के अंदर कि भानु मिट्टी का शिवलिंग बनाता, मिटा देता, जो मिल जाता उसको, धूल मिल जाती, धूल का बनाता, मिटा देता। शिव महापुराण की कथा कहती है फूलवश भी, फूल से, फूल से। इतना सुंदर कहा। कई बार बादल देखते हैं ना, बादल, कई बार बादल देखते हैं तो बादल में भी शिवलिंग का दर्शन होता है। कई बार वहां शिवलिंग आया नहीं है, वहां शिवलिंग आया नहीं है,